परवेज खटक वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दाखिला मुकर्रर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है, ईद के बाद फिर इनका प्रोग्राम बन रहा है। परवेज खटक इससे निमट सकते हैं। परवेज खटक के लाने के मुस्बत असरात हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सियासी मामलात पर मुज़ाकरात सियासी लोगों के दरमियान होंगे। एस्टैब्लिशमेंट भी कह चुकी है सियासी मामलात सियासी लोग हल करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल कराना कानून नाफिज करने वाले इदारों का फर्ज है। बिलावल भुट्टो को अक्सरियत मिल जाती है तो वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। हमें कल भी मौका मिलेगा तो अपनी पार्टी से ही वज़ीर आज़म बनाएंगे। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी बना रखी है। एक नेशनल कमीशन बनाया जाए जो वसाइल की तकसीम पर काम करे। सियासी जमातों का इत्तेहाद बनना अच्छी बात है। दहशतगर्दी के मामले पर एक दूसरे को सियासी तौर पर जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। TTP को अफगानिस्तान में बैठकर दहशतगर्दी करने की सहूलत हासिल है। हमारा दुश्मन मुल्क और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के जिम्मेदार हैं। इंडियन एजेंसियां दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रही हैं। JUI को अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल करना चाहते हैं। आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी। असद कैसर ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात करके हिदायत लेनी है। कौमी एजेंडा बना रहे हैं, जल्द इसमें कामयाब हो जाएंगे। हमारा मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में भी चोरी किया गया। बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं और जारी रहेंगी। मुल्क में इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। अदालत के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। बानी PTI ने 1.5 साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI के तैनात किए हुए हैं। मुशावरत का अमल वज़ीर आज़म ने शुरू करना होता है। अपोजिशन लीडर ने जल्दबाजी की और स्पीकर को खत लिख दिया। अब मुशावरत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अब तो पार्लिमानी कमेटी ही बनेगी। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से 3 नाम सामने आ जाएंगे। सलमान अकरम राजा बानी PTI की हुक्म अदूली कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा, जो लोग मेरे पीछे लगे हैं सलमान अकरम इनके तर्जुमान हैं। इन दोनों के खिलाफ अदालत जा रहा हूं। मैंने पार्टी में नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। PTI को मेरी ज़रूरत थी और है। हम नो टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे नुकसान होगा। शहबाज गिल PTI के कुछ लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरता है। इसने बानी के 2 फ़ोन चोरी किए। PTI के 9 मई के बाद एस्टैब्लिशमेंट से राबते शुरू हुए। ताल्लुकात बनते और बिगड़ते गए। शरह सूद और महंगाई में नुमायां कमी हुई है। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म की कारोबारी बरादरी के वक्त से मुलाकात। कहा, चावल की बरामदात $4 अरब तक पहुँच गई हैं। हुकूमत में जहाँ जिसकी भी गलती होगी इसे जवाबदेह बनाया जाएगा। आइंदा जुमेरात को होने वाले पहले इजलास में ज़रूरी शोबे का जायजा लिया जाएगा। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। ज़राअत व सनत की तरक्की और तिजारत का फ़रोग़ हमारा हदफ है। मुखलिस और दयानतदार कारोबारी बरादरी हमारा असासा है। सरमाकारों ने मुश्किल वक्त में अपना सरमाया लगाया जिससे लोगों को रोजगार मिला। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। मईशत को मुस्तहकम करने में कारोबारी बरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। चीन ने 2005 में चावल की ग्रेडिंग से मुतालिक लेबॉरेटरी के लिए ग्रांट दी। बदकिस्मती से हमने ग्रांट से कोई फायदा नहीं उठाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाज़िमुल उमूर बरतानवी हाई कमिश्नर और फ्रांसीसी सफ़ीर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में इक़्तिसादी, तिजारती और सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम पर बातचीत। पाकिस्तान में सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की जरदारी हाउस में मुलाकात। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तफाक किया गया। फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गाले ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात करके 2 तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। IMF ने बिजली बिलों पर GST ख़त्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तौसी की इजाज़त से इनकार। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान। गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंक से 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी
بیوریجز اور تمباکو سیکٹر کو ریلیف دینے کی تجویز، اگلے بجٹ میں تنخواہدار طبقے پر بھی ٹیکسز کا بوجھ کم کرنے کی تجویز زیر غور، چیئرمین FBI کی قیادت میں ٹیکس حکام کی ادارے کی تنظیم 9 پر بریفنگ، IMF مشن ٹیکس اصلاحات پر اپنی رائے پالیسی مذاکرات میں دے گا، پاکستان اور IMF کے درمیان پیر سے پالیسی مذاکرات کا آغاز ہوگا، سیکرٹری خزانہ خیبر پختونخوا کی IMF وفد سے ملاقات، خیبر پختونخوا کی معاشی کارکردگی پر IMF کو بریفنگ دی گئی۔ وفاقی کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ، 2 وزراء کی وزارتیں تبدیل، 7 وزراء سے اضافی قلمدان واپس لے لیے گئے، 12 نئے وزراء اور 9 وزراء مملکت، مشیران اور معاونین خصوصی کو قلمدان سونپ دیے گئے۔ وزارت داخلہ کو 3 وزراء دیکھیں گے، پرویز خٹک مشیر داخلہ مقرر، طلال چودھری وزیر مملکت اور محسن نقوی وزیر داخلہ ہوں گے۔ مصدق ملک سے وزارت پیٹرولیم لے لی گئی، موسمی تبدیلی کے وزیر مقرر، عبدالعلیم خان سے وزارت نجکاری لے لی گئی، صالح حسین سے وزارت مذہبی امور، اعظم نذیر تارڑ سے پارلیمانی امور، جبکہ عطا اللہ تارڑ سے قومی ورثہ ثقافت کا چارج واپس لے لیا گیا۔ خالد مقبول صدیقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، قیصر شیخ میری ٹائم افیئرز کے امور نہیں دیکھیں گے۔ سید توقیر شاہ وزیر اعظم آفس کے تمام امور کے مشیر مقرر، حنیف عباسی ریلوے کے وفاقی وزیر ہوں گے، طارق فضل چودھری پارلیمانی امور، علی پرویز ملک پیٹرولیم کے وزیر ہوں گے، خالد حسین مکسی کو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا قلمدان مل گیا، محمد منیر وٹو آبی وسائل، اورنگزیب کھجی قومی ورثہ و ثقافت کے وزیر ہوں گے، محمد جنید انور کو بحری امور اور رضا حیات ہراج کو۔ وزیر اعظم سے چینی سفیر کی ملاقات، کہا ترقی کی کوششوں میں پاکستان کی مکمل حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر پاکستان کا حالیہ دورہ چین اسٹریٹجک تعلقات کی مثبت رفتار کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم نے تمام بنیادی مسائل پر پاکستان کی مسلسل غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ٹڈاپ کرپشن کیس میں یوسف رضا گیلانی 3 مقدمات میں بری، قومی خزانے کو 6 ارب سے زائد نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ مجھ پر کیس موجودہ اتحادی حکومت نے ہی بنایا تھا، ان سے کوئی گلہ نہیں، حکومت کے مکمل سپورٹ کریں گے۔ کیس کا وعدہ معاف گواہ آج ملزم اور ملک سے فرار بھی ہے، جو بھی کام کرتا ہوں آئین کے مطابق کرتا ہوں۔ ایک معزز رکن سینٹ کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے تھے، معزز رکن کا آئینی حق ہے کہ وہ سیشن میں آئے۔ کل جس معزز رکن سینٹ کو گرفتار کیا گیا اسے بھی سینٹ میں لایا جائے۔ پنجاب حکومت گرفتار سینیٹرز کو پیش کرے، ورنہ کل اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا۔ نہروں کا معاملہ میرٹ پر حل ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے الزامات، PTI رہنماؤں کی JIT میں پیشی، چیئرمین بیرسٹر گوہر 1.5 گھنٹے سوالات کے جوابات دیتے رہے، رؤف حسن، شاہ فرمان، عالیہ حمزہ اور کمل شوزب کے وکلاء پیش ہوئے۔ IG اسلام آباد کی سربراہی میں JIT نے PTI رہنماؤں اور سوشل میڈیا ٹیم کو 11 مارچ کو دوبارہ طلب کیا ہے۔ جن رہنماؤں کو طلب کیا گیا ہے ان میں سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، سید فردوس شمیم نقوی، محمد خالد خورشید خان، میاں محمد اسم اقبال، اون عباس، عالیہ حمزہ، وقاص اکرم، کمل شوزب، تیمور سلیم خان، اسد قیصر، شاہ فرمان، اظہر مشوانی، جبران الیاس اور زلفی بخاری سمیت دیگر رہنما شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر ہائی کورٹ سے ٹرانسفر سٹاف پر مبینہ رشوت ستانی کی شکایات، قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس بابر ستار کے پرائیویٹ سیکرٹری کے خط کا نوٹس لے لیا، 3 روز میں معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے سامنے رکھا تھا۔ انکوائری کمیٹی میں رجسٹرار محمد والانا اور ایڈیشنل رجسٹرار رائے محمد خان شامل ہیں۔ جماعت اسلامی کا عید کے بعد مہنگی بجلی اور IPPs معاہدوں کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے میں اپوزیشن اتحاد میں سنجیدگی کا فقدان ہے۔ دنیا بدل گئی، شریف فیملی کے بادشاہانہ طرز عمل میں تبدیلی نہیں آئی۔ حکومت نے امریکی عشیرباد کے حصول کے لیے نئی سہولت کاری کا آغاز کیا۔ ٹرمپ کے شکریہ ادا کرنے پر شہباز شریف بغلے بجا رہے ہیں۔ شریف اللہ کی امریکہ کو حوالگی کس معاہدے کے تحت ہوئی؟ امریکہ سے قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ نہیں تو ایک دہشت گرد پکڑ کر کیسے حوالے کیا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے پر دوہرا معیار کیوں ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے وضاحت مانگ لی۔ حکومت نے عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست فوری نمٹانے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی۔
दौरान समाअत अमरीका के हवाले किए गए दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की हवालगी का तस्करा जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने बगैर किसी मुआहदे के बंदा पकड़कर अमरीका के हवाले कर दिया। डॉक्टर शकील आफरीदी को अमरीका हवालगी से मुतालिक आपको इन कैमरा आगाह करने का मौका भी दिया गया। अब हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरख्वास्त को निपटाने का कह रही है। आप सादा अल्फाज में इस केस से छुटकारा चाहते हैं। ऐसा रवैया अपनाने से पूरी दुनिया को पता लग जाएगा हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया और आपने क्या तीर मारे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कहा था कि हुकूमत को तजावीज़ दें और अदालत को भी आगाह करें, लेकिन आप कह रहे हैं कि केस खत्म करें। आइंदा समाअत जुमे तक मुलतवी। बानी से मुलाकातें ना करवाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। उमर अयूब ने दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपोजिशन लीडर हों और मुल्क की बड़ी सियासी जमात की नुमाइंदगी भी करता हूँ। बानी से कानूनी और पार्टी मामलात में मुशावरत की ज़रूरत होती है। अदालती अहकामात पर शेड्यूल बनाने के बावजूद मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने और बानी से मुलाकात के अहकामात जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज का कनाल की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा देहात में भी गलियाँ शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएँ। तरक्याती मनसूबों के म्यार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों की रफ्तार और म्यार का जायजा। कहा पंजाब की तरह लाहौर के हर इलाके की मसावी तरक्की होगी। म्यार एक जैसा यकीनी बनाएं। मेयो अस्पताल में मरियम नवाज के दौरे के बाद मजीद बरतरफियाँ। चीफ फार्मासिस्ट जावेद इकबाल के साथ 3 ड्रग कंट्रोलर्स को भी हटा दिया गया। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और इंचार्ज मेयो अस्पताल इमरजेंसी फार्मेसी सादिया शकील समेत डिप्टी ड्रग कंट्रोलर आफिया अजमत और मुनज़्ज़ा तनवीर को भी हटा दिया गया। अरशद शरीफ कत्ल अज़ नोटिस केस। हुकूमत ने कीनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद के मुआहदे की तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 माह में सदर से मुआहदे की तौसीक करवा ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ्त में सुस्त रवै पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया 10 दिसंबर को मुआहदा हुआ, आज तक तौसीक क्यों नहीं हो सकी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि क्या आपसे रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांगें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 3 माह बाद भी वक्त मांगा जा रहा है। जॉइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला ने कहा 27 फरवरी को काबीना मंजूरी के बाद वजारत खारजा को नोट भिजवा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अदालत को बेचैनी सिर्फ केस में ताखीर की है। अदालत का रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालती अहकामात के बावजूद फैसल जावेद को जहाज से उतारने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। आइंदा FYA ने कहा कि इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात पर 5 मार्च को दोबारा नाम PLC में शामिल किया। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क्स दिए ये तो फिर ऐसा चलता रहेगा, नाम निकालेंगे और फिर किसी और केस में दोबारा शामिल कर देंगे। वकील ने कहा कि नई दरख्वास्त दायर करेंगे तो दोबारा किसी और केस में नाम शामिल कर दिया जाएगा। अदालत ने हुकूमती जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने की सूरत में मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को दिन 3 बजे तलब। सदर जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च को दिन 11 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी वजूहात पर मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मीडिया नुमाइंदों के लिए खुसूसी दावतनामे जारी किए जाएंगे। 1.5 साल इल्तवा के बाद अफसरान की तरक्की के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का 4 रोज़ा इजलास 11 मार्च को तलब कर लिया गया। इजलास में सरकारी अफसरान की ग्रेड 20 और 21 में तरक्कियों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास की सदारत चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करेंगे। ग्रेड 20 और 21 में तकरीबन 1000 आसामियाँ खाली हैं। वज़ीर आज़म ने सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल्स में तब्दीली कर दी। ग्रेड 22 में प्रमोशन के लिए किसी अफसर का केस सिर्फ 2 मरतबा ज़ेर गौर आएगा। 2 मरतबा केस ज़ेर गौर आने पर प्रमोशन ना मिल सकी तो दोबारा केस ज़ेर गौर नहीं आएगा। किसी भी सर्विस ग्रुप का अफसर अपने पिछले ग्रेड में ही रिटायर्ड तस्वुर होगा। सर तमीज की क्या बात है? मैं इसमें आप मुझे तो नहीं बताएंगे कि तमीज क्या है। मेरा तो क्वेश्चन करना मेरा हक है। 2 मिनट सुनो तो सही ना। सर मेरा क्वेश्चन करना हक है। आप अगर ये मुझे कहेंगे कि तमीज सीखो तो इज इट द राइट वे टू टॉक? करने के लिए आए
सर मैं आपसे जवाब ले रहा हूं, अगर आपसे जवाब मैं पूरी तरह नहीं जवाब सुनो ना। देखिए मेरा क्रॉस क्वेश्चन, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं ना। अगर आप मुझे कहेंगे कि तमीज से बात करो तो इज इट द राइट वे टू टॉक ऑन टेलीविजन? सर आप अगर मुझे इस तरह से कहेंगे तो इज इट द राइट वे? आप मुझे ये बताएं। सवाल उठाया तो बुरा मान गए। एबीएन न्यूज के एंकर कंबर जैदी ने प्रोग्राम डिबेट एट 8 में मेहमान फयाजुल हसन चौहान से चुपते हुए सवालात किए तो वो आप इसे बाहर हो गए और एंकर से बदतमीजी पर उतर आए और बदतमीजी वाली अपनी रविश बरकरार रखी और प्रोग्राम छोड़कर चले गए। सिनफी मुसावात, इंसाफ और जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम खवातीन पर पैगाम। कहा कि मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की जिद्दोजहद उम्मीद की रोशन अलामत है। बेगम नुसरत भुट्टो की कुर्बानी और जुर्रत को सलाम। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने खवातीन के लिए क़यादत के दरवाजे खोले। माशरे की तरक्की खवातीन के मसावी हुकूक के बगैर मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि ऐसा माहौल तश्कील देना होगा जहाँ खवातीन खुद को महफूज महसूस करें, हर औरत की आवाज़ सुनी जाए, कदर की जाए और एहतराम।